हेलो अल्फा मेंबर्स, मैं आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर एक रिजल्ट एनालिसिस करने जा रहा हूँ और रिजल्ट है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का। देखिएगा, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इंडिया की एक बेहतरीन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर एक दिग्गज कंपनी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, फिटिंग्स, आप कहीं पर भी जो है जाएंगे इंडिया के अंदर तो आपको इसको प्रोडक्ट्स मिलेंगे मिलेंगे। लीडरशिप पोजीशन के अंदर हैवेल्स इंडिया लिमिटेड काम करती है, दिग्गज कंपनी है। लेकिन हमने कल के एनालिसिस में एक चर्चा की थी और वो की थी हमने एक कंपनी जो कि पेस्टिसाइड्स बनाती है, रैलीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। और मैंने कल आपको बोला था कि सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, ना केवल उस शेयर्स में, बाकी जो केमिकल्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं उस तरीके के शेयर्स में भी। और आज आपने देखा कि सबसे जबरदस्त सीवियर सेलिंग प्रेशर जो है वो आपको केमिकल स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल रहा था। और वो केमिकल स्टॉक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर क्यों देखने के लिए मिल रहा था वो मैंने आपको कल भी चर्चा की थी और पहले भी चर्चा आपके साथ की थी। तो केमिकल स्टॉक्स जो है, एक तो रनअप बहुत ज़्यादा कर चुके थे जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला आपको। दूसरी बात क्या है कि फंडामेंटल्स वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और तीसरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब देखिएगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है और जो इन्फ्लेशन है जो इकोनॉमी के अंदर बढ़ रही है वो वास्तव में डिमांड पुल नहीं है। कभी आप सोच रहे हैं कि डिमांड की वजह से, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है कि कॉस्ट बढ़ रही है और जो सस्टेनेबल डिमांड है वो डिमांड नेक्स्ट लेवल पर नहीं आ रही है। डिमांड एज इट इज़ पुरानी जैसी है, लेकिन कॉस्ट बढ़ती जा रही है जिसको फुलफिल करने के लिए कंपनीज को अपने मार्जिन्स को रिड्यूस करना पड़ रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये केमिकल कंपनीज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होने का मुख्य कारण जो है मुझे लगता है। तो क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे थे कि जी और क्या ये जारी रहेगा, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल स्टॉक्स के अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी। और आप नोटिस करिएगा कि मोस्टली जो केमिकल कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो मैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही सेल कर चुका हूँ। इवन मेक मनी ऑर्गेनिक्स के अंदर भी मेजोरिटी होल्डिंग में सेल कर चुका हूँ। मेक मनी फाइन कैम के अंदर मैं सारा माल बेच चुका हूँ। इसके अलावा जो भी नो सेल है, मनाली पेट्रो है, या जो बाकी जो शेयर्स हैं जो केमिकल कंपनीज हैं उनमें भी मैं काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है सेल करके बैठा हूँ। क्योंकि रॉ मटेरियल की जो कंजम्पशन है वो बढ़ रही है क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से, डॉलर की इक्वेशंस की वजह से। तो मुझे वहाँ पर कंफर्ट नहीं है। और अब बाजार देखिएगा, दिग्गज जो केमिकल कंपनीज हैं, दीपक नाइट्राइट जैसे शेयर्स के अंदर आज 10% की गिरावट है। नवीन फ्लोराइन, आरती इंडस्ट्रीज, या बाकी आप कहीं पर भी देखेंगे जो मेजर कंपनीज हैं, जो दिग्गज कंपनी, इवन एसआरएफ जैसी जो कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छी जो है पी रेशियो डिजर्व करती हैं, वहाँ तक में भी जो है आपको आज सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। और रीज़न ये है कि प्रेशर जो है वो इन्फ्लेशन वाले हैं। क्या ये बाजार की रिकॉर्ड अभी थम जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाजार की गिरावट थम जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि बाजार की तेज़ी थम जाएगी, यानी कि बाजार की तेज़ी जो है थम गई है। और उसमें एक खास बात ये है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में, उनमें तेज़ी जो है थम गई है। और इसीलिए मैं आपके साथ बात भी करता रहा कि स्टैगर्ड मैनर में हम प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। और अब जब नीचे गिरावट के मौके आएंगे तो सही भाव पर हम शेयर्स को भी लेंगे, बट मैं अभी जल्दबाजी में नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो वीकनेस है ये अभी और कुछ समय के लिए जो है रहेगी। इवन जो टायर कंपनीज के शेयर्स हैं उनमें वीकनेस रहेगी, लेकिन वहाँ पर मुझे वैल्यूएशंस का कंफर्ट है। मैं कोशिश करूँगा कि सी टायर्स के जो शेयर्स हैं वो एक्यूमुलेट करें। आइए अब बात करते हैं मुद्दे के ऊपर, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के अंदर सेलिंग प्रेशर्स जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेल्स जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नजर आई। आप देखिएगा, मैं आपके साथ जो भी रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ वो स्टैंड अलोन है। तो स्टैंड अलोन देखिएगा, सबसे पहले 2451 करोड़ की सेल के सामने 3221 करोड़। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इस सेगमेंट के अंदर डिमांड थी थोड़ी, दूसरी बात पिछले साल लॉकडाउन था, इस पीरियड में भी इम्पैक्ट था। दूसरी बात यह है कि एक तो प्राइस बढ़ गए और दूसरी बात ये कि डिमांड भी बढ़ी। कुल मिला के एक वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश्ड, बेहतरीन कंपनीज की पिछले साल के मुकाबले में सेल की ग्रोथ जबरदस्त है। हालांकि इसमें लॉयड्स का भी जो है कंट्रीब्यूशन है काफ़ी। पिछले साल जो है जून के बाद जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जो यानी कि जुलाई के अंदर भी जो एसी है, जो वॉशिंग मशीन्स हैं, उनकी सेल पिकअप करने लगती है। हालांकि जुलाई में एसी की सेल कम हो चुकी होती है। जो अप्रैल से मार्च वाला सेगमेंट होता है उसमें काफ़ी अच्छी सेल होती है। और अब इनके पास लॉयड्स के भी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको अनदेखी नहीं कर सकता।
तो इस तरीके से जो है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी जबरदस्त रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम 79 करोड़ से घटकर 33 करोड़ से। अब देखिएगा सेल के प्रोपोर्शनेट में रॉ मटेरियल की कीमत, सेल जो बढ़ी है वो करीबन 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 मैं आपके साथ बात करूं करीबन करीबन 45% बढ़ी है, जबकि मटेरियल के खर्चे, रॉ मटेरियल के खर्चे 50% के आसपास बढ़े। इसके अलावा जो ट्रेडेड स्टॉक है, जिनको ट्रेड करते हैं, उसकी भी कीमत बढ़ी है। तो कुल मिलाकर सबसे पहला मटेरियल प्रेशर जो केमिकल कंपनीज के अंदर भी कल देखने के लिए मिला। एम्प्लॉयज़ के खर्चे 214 करोड़ की सैलरी के सामने 249 करोड़ की जो है आपको एक्सपेंसेस पे करने। इसके अलावा सबसे खास बात है 331 करोड़ के अदर एक्सपेंसेस, हमने 377 करोड़ के एक्सपेंसेस। वही तीन चीज़ें जो कल हम केमिकल कंपनीज में देख रहे थे वो यहाँ पर भी इम्पैक्ट करी। इसका मतलब है कि सबके साथ एक जैसी चीज़ें साफ है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। देखिएगा जब शुरू में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है, मटेरियल की कीमत आपको शुरू में इम्पैक्ट नहीं करती क्योंकि पुरानी इन्वेंट्री आपके पास होती है। लेकिन अब इस पीरियड में आपकी इन्वेंट्री जो पुरानी है वो ख़त्म हो चुकी है और अब हाई वैल्यूशंस वाली इन्वेंट्री यानी कि जो स्टॉक है वो अब आपके लिए जो है कुठाराघात कर रहा है। और कुठाराघात इस तरीके से कि जहाँ पिछले साल 423 करोड़ के स्टैंड अलोन प्रॉफिट थे वो 403 करोड़ के हैं। और इसकी बदौलत आपको, हालांकि इसमें एक चीज़ और भी है कि पिछले साल ज़्यादा प्रॉफिट पे भी टैक्स कम था, इस बार कोई टैक्स की एडजस्टमेंट है तो टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा गया है इस बार। उसकी वजह से भी आपको करीबन 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आएगा। तो 2 करोड़ का एडिशनल खर्चा है और करीबन 20 करोड़ की सेल प्रॉफिट ही कम है। तो EPS 5.19 से घटकर 4.81, लेकिन ये स्टैंड अलोन है। तो माय डियर, स्टैंड अलोन में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो है इनके जो रिजल्ट्स हैं सेगमेंट वाइज। तो देखिएगा स्विच गियर के अंदर इन्होंने 370 से 442 प्रॉफिट, 114 से 120 गुड। केबल में 784 से 1143, केबल में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको सेल देखने के लिए मिलेगी। 111 से 115 प्रॉफिट, यानी कि मार्जिन प्रेशर वहीं पर है, यानी कि इतनी सेल बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट में तो केवल 4 करोड़ ही है। लाइटिंग एंड फिक्चर्स के अंदर 264 से 353, डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ है। तो ये सेगमेंट ने अच्छा किया। लॉयड्स कंज्यूमर्स के जो प्रोडक्ट थे 280 करोड़ से 341, तो यहाँ पर लॉयड्स कंज्यूमर्स में 5 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 18 करोड़ का लॉस, तो यानी कि लॉयड्स से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए। अदर्स में देखिएगा 171 से 211, वहाँ भी 14 से 20 करोड़ के प्रॉफिट। लेकिन कुल मिलाकर जो खर्चों का प्रेशर है वो काफ़ी हावी है और जिसकी बदौलत आपको प्रॉफिट घटते हुए नजर आए, EPS घटती हुई नजर आई। और ये जो है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट मैं अभी आपके साथ चर्चा में नहीं ले रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी देखिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इसमें यहाँ पर अच्छा किया है, 321 करोड़ के सामने 978, यानी कि रिलेशंस अच्छी की है इन्होंने। इन्वेंट्री भी पुरानी जो है रिड्यूस हो गई है। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी बात करें तो EPS 521 से घटकर 483 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर्स के ऊपर भी इसका जो प्रेशर है वो देखने के लिए मिलना चाहिए। हालांकि डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, तो 3.70 रुपये का शायद डिविडेंड था कंपनी का, तो वो कंपनी की अनाउंसमेंट है। तो 3.70 रुपये का डिविडेंड जो है यहाँ पर दिया जाएगा, सॉरी 3 रुपये का इंटरम डिविडेंड है, तो 3 रुपये का इंटरम डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। लेकिन देखिएगा 1300-1400 रुपये के शेयर्स में 3 रुपये कोई ज़्यादा अहमियत करते नहीं है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड हालांकि मैं इंपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो ब्रांड्स हैं एवल्स, स्टैंडर्ड, लॉयड्स, क्रैबट्री, ये दिग्गज ब्रांड्स हैं। लेकिन वैल्यूशंस भी अब देखिएगा स्ट्रेच है। तो ये शेयर्स जब हमारे पास, हमने जब पीछे इसके रिजल्ट्स डिस्कस किए थे तब ये 950-960 पे चलता था, तो मैंने सजेस्ट भी किया था कि एक अच्छी बाइंग जो है बनती है। अच्छी कंपनी है, जो लोग लॉन्ग टर्म के शोल्डर्स हैं, लॉन्ग टर्म के शोल्डर्स अगर गिरावट आती है तो सिप में जो है बाय कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी लगता है कि गिरावट में शायद अभी यहाँ से एक अच्छी खासी करेक्शन जो है बाज़ार के अंदर कमोडिटी के प्राइजेस की वजह से शायद देखने के लिए मिलेगी। तो बाज़ार जो है इंडेक्स लेवल पर भी मुझे अच्छी करेक्शन लग रही है। और जो कमोडिटी कंपनीज़ हैं या जो कंपनीज इवन फिनिश गुड्स बेचती हैं उनको एक सेलिंग प्रेशर जो है हालांकि नहीं है, लेकिन जो रॉ मटेरियल की कीमत है वो बढ़ रही है और इन्फ्लेशन के प्रेशर्स उनकी बैलेंस शीट्स के अंदर, उनके फाइनेंशियल्स के अंदर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पूरा आकलन है अल्फा इन्वेस्ट मैंने आपके साथ किया, तो इसको आपको आउटलुक भी पता चल गया होगा कि अभी मेरी खरीदने का मन अभी भी नहीं है। बाज़ार में 2-3 दिन करेक्शन और हो जाए या थोड़ा सा नीचे की तरफ और बाजार आए तब हम देखेंगे।
इसी के साथ साथ फार्मा स्टॉक्स के अंदर जो है भी गिरावट है। तो ये सब जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो सबके साथ है, तो उनके अंदर भी है। लेकिन हम फार्मा स्टॉक्स को जो है अभी नीचे लेवल्स पे जब आएंगे तो हम उनको खरीदने की चेष्टा करेंगे और हम उनके भी रिजल्ट जो है देखना चाहेंगे। देखिएगा प्रेशर उनके ऊपर भी आएगा नो डाउट। तो बाजार में ओवरऑल प्रेशर है, तो SIP मोड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट सस्ते भाव में जो अच्छे शेयर्स मिलेंगे उनको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि पर्सनली मैं भी और आपको भी जो मैं सजेस्ट करता रहूँ, तो अच्छा खासा जो है हम प्रॉफिट बांध के जो है कैश के अंदर बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे जो है अब जो 2-3 दिन की गिरावट, ये जो 2 दिन के अंदर गिरावट हुई है, हो सकता है कि 2-3 दिन की गिरावट के बाद खरीदने के भी अच्छे मौके मिले और मैं आपको शेयर्स भी सजेस्ट करता हुआ नजर आऊँ। और जहाँ भी अच्छे भी रिजल्ट्स थे वहाँ पर भी हो सकता है कि अगले क्वार्टर में भी प्रेशर देखने के लिए मिले। तो बाजार शायद अभी ये जो लेवल्स हाई बनाए हैं इन्हीं के आसपास कंसोलिडेट करे या धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ सकता है। सेल ऑन राइज की मार्केट जो है अब ट्रेडर्स को भी जो है शायद पसंद आएगी। तो हालांकि क्रूड ऑयल के ऊपर नज़र बनाइए, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे होते हैं तो चीज़ें सब आपको संभलती हुई नजर आएंगी। जो चर्चा मैंने अभी आपके साथ की, मैंने आपको जो डेली एनालिसिस उसमें भी बोलता था कि जब रिजल्ट का सीजन शुरू होगा, क्योंकि शुरू में IT कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, और जब रिजल्ट का नॉर्मल सीजन शुरू होगा, जब मिड कैप कंपनी, तब देखिएगा वास्तविकता सामने आएगी और तब प्रॉफिट बुकिंग होगी। और कुछ कुछ वैसा ही जो है अभी देखने के लिए भी मिल रहा है। अगर हम पिछले 2 दिन के रिजल्ट देखें तो जो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कमोडिटी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो स्थिति जो है साफ होती जा रही है और मार्जिन के ऊपर प्रेशर नजर आ रहा है और बाजार अपने हायर लेवल पे है। तो हायर लेवल्स पे वैसे भी देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग करना जो है लाजमी रहता है। जो लोग ट्रूली 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 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो देखिएगा बाजार के इंडेक्स को मत देखिएगा, वो अपने अच्छे भाव पर अच्छे शेयर्स जो है एक्यूमुलेट करते रहे, क्योंकि उन्होंने सेल तो करना ही नहीं है, इकट्ठा ही करना है। तो उन लोगों के लिए अभी भी जो है हमें लगता है कि अब अच्छे मौके आएंगे, क्योंकि अगर बाजार में करेक्शन होगी तो उनके लिए खरीदने के बहुत अच्छे भाव होंगे बाजार के अंदर। तो अभी भी आप देखिएगा कि बहुत सारे शेयर्स में 10-10, 20-20% की गिरावट हो गई, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर्स बड़े रीजनेबल हो गए हैं। तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स आज 10-10% केमिकल कंपनीज के गिरे हैं, लेकिन मुझे वहाँ पर भी अभी कंफर्ट नहीं है। दीपक नाइट्राइट में जैसे कि आज गिरावट हुई, तो बहुत सारे लोगों को दीपक नाइट्राइट जो है मेरा पसंदीदा शेयर है, लेकिन अभी 2200-2300 रुपये के भाव पे मुझे पसंद नहीं है। जब 1500-1600 रुपये के आसपास भी हो सकता है कि बाजार की करेक्शन में आए, क्योंकि प्रेशर जो है वो क्रूड ऑयल की वजह से आएगा, रॉ मटेरियल का प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये सब देखिएगा बाजार के अंदर कुछ जो है ऊपर चिंता का विषय जो है जरूर से जरूर उत्पन्न किए हुए। तो यहाँ पर नज़र बनाई रखिएगा। US के बाजारों ने आज अपना लाइफ टाइम हाई जो है टच किया, ये भी आपको बता दो, डाउ जोन्स अपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर आज काम कर रहा है। लेकिन उनके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के बाज़ारों के अंदर संभल कर ही प्ले करना चाहिए। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी, तो मैं ये चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।